अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो विद अनीला। आज का जो हम लोग 9th क्लास का जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कैरियर्स इन बायोलॉजी। हम मेरी लास्ट वीडियो में आपने थोड़े बहुत कैरियर्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे कि बायो पढ़ने के बाद आप लोग कौन कौन सी फील्ड में जा सकते हो। आज हम लोग कैरियर डिस्कस करने लगे हैं कि बायो पढ़ने के बाद आप उस फील्ड में जा सकते हो, दैट इज़ नोन एज फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री आपके पास नाम ही क्या इंडिकेट कर रहा है, ऐसा प्रोफेशन है जो कि फॉरेस्ट से रिलेटेड है, जंगलात से रिलेटेड है, उसको फॉरेस्ट्री कहा जाता है। वैसे तो आप लोग अब सोच रहे होंगे कि फॉरेस्ट जो होते हैं वो तो मैन मेड तो होते नहीं है, वो तो अल्लाह की तरफ से होते हैं, नेचुरल फॉरेस्ट होते हैं। जंगल के शोबे में हम कैसे जा सकते हैं, ऐसे बहुत सारे हमारे पास फॉरेस्ट्री की पूरी एक डिपार्टमेंट होता है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से लॉन्च है, जिसमें कि जो नेचुरल फॉरेस्ट हैं उनको कैसे सेव किया जाए, उनके जो दरख्त, क्योंकि यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में ही जंगलात का कटाव बहुत तेज़ी से हो रहा है, लकड़ी चोरी की जाती है, तो ये सारी वो इसमें जा सकते हैं आप। तो ये वो डिपार्टमेंट है जिसमें कि आप लोग जा सकते हो। ये हम सिर्फ नेचुरल फॉरेस्ट की बात करें, मगर बेटा जी हमारे पास पाकिस्तान में आर्टिफिशियल फॉरेस्ट भी मौजूद है। कौन सा आर्टिफिशियल फॉरेस्ट है? जो लाहौर के अंदर छांगा मांगा फॉरेस्ट है, बेसिकली वो मैन मेड है, वो कि खुद से बनाया गया। तो उसकी कैसे मेंटेनेंस की जाए या इस तरह के और कैसे फॉरेस्ट बनाए जाए, तो फॉरेस्ट्री हमारे पास वो फील्ड है जिसमें कि आप फॉरेस्ट की मेंटेनेंस, जो नेचुरल फॉरेस्ट हैं उनकी डेवलपमेंट और मेंटेनेंस ऐसा हम कर नहीं सकते, मगर ये है कि उसके सेफ्टी के लिए हम कैसे हिफाजती इक़दाम कर सकते हैं वो आप इस फील्ड में इसमें पता करते हो। प्लस आर्टिफिशियल फॉरेस्ट खुद से ग्रो किए जा रहे हैं, करवाए जा सकते हैं, तो वो कैसे करवाए जा सकते हैं, कौन से ट्रीज़ लगाए जाएँ, उनको कैसे मेनटेन किया जाए, तो ये सारा आप किस फील्ड में देख सकते हो, फॉरेस्ट्री की फील्ड में। और एक पर्सन जिसने के मास्टर्स किया हुआ है बॉटनी में, क्योंकि प्लांट से रिलेटेड है, तो वो इस फील्ड में इजीली जा सकता है। तो अगर आपने बायो फर्दर 9th में बायो पढ़ी है, FSC में प्री मेडिकल रखा है, उसके बाद BS ऑनर कर लिया है, उसके बाद आगे फर्दर आप MPhil भी कर सकते हो, PhD तक जा सकते हो। तो जब आप उसमें क्या करते हो, बेसिकली बॉटनी को अपना फोकस करते हो, तो आप इस फील्ड में इजीली जा सकते हो। ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट, जो बहुत एक वसी हमारे पास प्रोफेशन है, जिसमें आप चाहे आपने ज़ूलॉजी पढ़ी है चाहे आपने बॉटनी पढ़ी, तो आप उसमें जा सकते हो। दैट इज़ हमारे पास कौन सा वो प्रोफेशन है, दैट इज़ फार्मिंग। फार्मिंग जो होता है फार्म हाउस को कहा जाता है। फार्मिंग एक बहुत ही ऐसा शोबा है जिसमें काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। अब हमारे पास फार्मिंग का ये होता है कि डिफरेंट फार्म हाउसेज है, उनकी कैसे पहले डेवलपमेंट कैसे की जाए, फिर उनकी मेंटेनेंस की जाए। डिफरेंट तरह के फार्म हाउसेज अभी मैं आपको समझाती हूँ कौन कौन से हैं, तो कैसे उनकी पहले डेवलपमेंट, उनको कैसे बनाया जाए, फिर उनको कैसे मेंटेन किया जाए, ये सारा आप लोग फार्मिंग की फील्ड में पढ़ते हो। पहले तो ये देखिए कि हमारे पास दो तरह के बेसिक फार्म हाउस होते हैं, एक एनिमल फार्म हाउस होता है और एक जो होते हैं वो प्लांट फार्म हाउस होते हैं। एनिमल फार्म हाउस के अंदर डिफरेंट आ जाते हैं। एक तो हमारे पास जो सबसे कॉमन, जो कि आपने सुना भी हुआ है, पोल्ट्री फार्म हाउस आ जाता है, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, मुर्गियों वगैरह की पैदाइश करते हैं। इसके अलावा फ़िश के फार्म हाउसेज आ जाते हैं। इसके अलावा काऊ एंड बफेलो, जो कि हमारे डोमेस्टिक एनिमल है, उसके भी फार्म हाउस आ जाते हैं। तो ये फार्म हाउस हो गए एनिमल के। उसके बाद प्लांट्स के अंदर भी हमारे पास दो तरह के फार्म हाउस आ जाते हैं। ऐसे फार्म हाउसेज जिसमें कि हम लोग वेजिटेबल्स को ग्रो कराते हैं, और ऐसे फार्म हाउसेज भी हैं जिसमें कि फ्रूट्स को ग्रो करवाया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको फार्मिंग का पता होना चाहिए, वो प्रोफेशन है जिसमें कि हम लोग फार्म हाउसेस की कैसे डेवलपमेंट करते हैं, फिर उनकी कैसे मेंटेनेंस की जाती है, ये सारा आप फार्मिंग में पढ़ते हो। उसके बाद डिफरेंट तरह के फार्म हाउसेज हैं। एनिमल के हवाले से बात की जाए तो एनिमल्स के भी डिफरेंट फार्म हाउसेज हैं, लाइक पोल्ट्री फार्म होता है जिसमें कि चिकन की डेवलपमेंट होती है। ये पूरे पोल्ट्री फार्म होते हैं जहाँ पर उनकी प्रॉपर फीड तैयार की जाती है। वहाँ पर हम ना सिर्फ उनसे चिकन हासिल करते हैं बल्कि एग भी हासिल करते हैं लार्ज क्वान्टिटी में। फिर फ़िश फार्म हाउस, जिसको हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं फिशरीज़ वाले प्रोफेशन में, जिसमें कि हमारी कोशिश होती है कि मछलियों की अफजाइश कैसे की जाए और कैसे उनकी जो है वो क्वालिटी और क्वांटिटी को बढ़ाया जाए। फिर इसी तरह हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो ऐसे फार्म हाउसेज हैं जहाँ पे गाय भैंस बकरियाँ वगैरह पाली जाती हैं या भैंसें पाली जाती हैं, जिनसे हमारा बेसिक काम होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मिल्क हासिल कर सकें, प्लस मीट हासिल किया जा सके। उसके बाद प्लांट फार्म हाउसेज आ जाते हैं, जिसमें ऐसे फार्म हाउसेज जिसमें हम सिर्फ सब्जियाँ उगाते हैं। उनको कौन सा कीड़ा लगता है, उससे कैसे बचा जा सकता है, उनके ऊपर कौन सी अद्वियात का छिड़काव किया जाए, पूरे फार्म हाउसेज होते हैं। और इनकी ये खासियत होती है कि इनमें ज़्यादातर ऑर्गेनिक खादें यूज़ होती हैं। ऑर्गेनिक मतलब होता है कुदरती खादें यूज़ होती हैं, आर्टिफिशियल खाद नहीं यूज़ होती। तो कुदरती खाद इस्तेमाल करने के नतीजे में जो आपके पास रिजल्टिंग फल या सब्ज़ी आएगी वो अच्छी क्वालिटी की होगी, उसमें केमिकल्स इतने नहीं होंगे। तो हमारे पास प्लांट के अंदर भी वेजिटेबल
फार्म हाउसेस में, फ्रूट फार्म हाउसेस में, जहाँ पे फल भी जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उगाए जाते हैं, वो भी ऑर्गेनिक खाद से बने होते हैं, तो इस वजह से वो आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। तो ये बेसिकली फार्म हाउसेस के बारे में है, फार्मिंग का प्रोफेशन है। आप कौन सा बंदा इसको अडॉप्ट कर सकता है? अगर आप लोग एनिमल के वाले से बात करो तो जिसने एनिमल हस्बेंड्री पढ़ा हुआ है या जोलॉजी पढ़ा हुआ है तो वो इस फील्ड में जा सकता है, और जो हमारे पास जिसने बॉटनी पढ़ा हुआ है वो आराम से इस फील्ड को अडॉप्ट कर सकता है। तो ये हमारे पास बेसिकली फार्मिंग का प्रोफेशन है। उसके बाद हमारे पास लास्ट प्रोफेशन जो कि आप अडॉप्ट कर सकते हो दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी, जो कि बहुत ही लेटेस्ट फील्ड है, जिसपे बहुत आजकल काम हो रहा है। बायोटेक्नोलॉजी वैसे तो आपने बायो की ब्रांच भी पढ़ी थी, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि टेक्नोलॉजी की फील्ड में हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत ही रीसेंट हमारे पास ब्रांच है। इससे मज़ीद बेहतर हमारे पास एक और ब्रांच भी आ चुकी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग कहीं आपकी बुक में मेंशन नहीं है, मगर वैसे ये है कि ये भी एक लेटेस्ट फील्ड है। बायोटेक्नोलॉजी में आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हो इंसान की फलाह व बहबूद के लिए, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको इंसुलिन हार्मोन लगता है। ये इंसुलिन हार्मोन अब हम लोग लेबॉर्ट्रीज़ में तैयार कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया के ज़रिए इंसुलिन हार्मोन की प्रिपरेशन होती है। फिर उस हार्मोन को बाद में बनाने के बाद बॉटल्स में रख लिया जाता है, जो कि फिर डायबिटिक पेशेंट्स को दिया जाता है इंजेक्शंस की सूरत में। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी भी हमारे पास बिल्कुल लेटेस्ट फील्ड है। इस प्रोफेशन में भी आप जा सकते हो। ये तो इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाहर के ममालिक में भी। तो ये सारे वो प्रोफेशन हैं। बायोटेक्नोलॉजी में भी बंदा कब जा सकता है? जब आपने हायर जो एजुकेशन है उसमें या जोलॉजी में मास्टर्स किया हो या बॉटनी में मास्टर्स किया हो। तो आप अब तो बेटा मास्टर बहुत हो गया है, अब आप एमफिल और पीएचडी तक जाते हो। तो ये हमारे पास, अगर आप लोगों ने बहरहाल अगर आप मास्टर तक की बॉटनी जोलॉजी किया हुआ है तो आप लोग बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में जा सकते हो। तो ये हमारे पास प्रोफेशन है या वो कैरियर्स है जो कि आप बायो पढ़ने के बाद अडॉप्ट कर सकते हो। फर्स्ट हम लोगों ने मेडिसिन या सर्जरी पढ़ा था, आप डॉक्टर की फील्ड में जा सकते हो। फिर हम लोगों ने एनिमल हस्बेंड्री देख लिया था, जिसमें कि एनिमल के वजाइश के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने फिशरीज़ देख लिया था, फिश की डिस्ट्रिक्शनल डेवलपमेंट। हॉर्टिकल्चर देखा था कि आप गार्डनिंग की तरफ भी जा सकते हो। और आज हम लोगों ने पढ़ा दैट इज़ फॉरेस्ट्री, जंगलात को कैसे मेंटेन किया जाए, जो नेचुरल है उनकी मेंटेनेंस कैसे की जाए और आर्टिफिशियल मज़ीद कैसे ग्रो करवाए जाएँ। फिर उसके बाद फार्मिंग है हमारे पास, कि चाहे वो एनिमल्स के हों चाहे वो प्लांट के फार्म हाउसेज हैं, उनकी कैसे डेवलपमेंट और कैसे उनकी मेंटेनेंस की जाती है। फिर उसके बाद जो हमारे पास लास्ट है दैट इज़ फील्ड है। बस अभी तो ये सिर्फ एक चीज़ा बताई गई, इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोफेशन हैं जो कि आप अडॉप्ट कर सकते हो जब आपने बायो पढ़ ली हो तो। ओके, आई होप कि आपको मेरा आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।